आज हम देखेंगे नासोपल्मोनरी ड्रग डिलीवरी सिस्टम के बारे में। इसमें दो पार्ट हैं। एक पार्ट आपको क्या समझा रहा है, एक पार्ट आपको बोल रहा है नासो मतलब नाक। ओके, यहाँ पर जो डिलीवरी हम नाक में करते हैं इसको हम बोलते हैं नाजल ड्रग डिलीवरी। नेक्स्ट है पल्मोनरी मतलब लंग्स। जो डिलीवरी सिस्टम हम लंग्स में डिलीवर करवाते हैं उसको बोलते हैं पल्मोनरी। क्योंकि ये दोनों चीज़ मिले हुए हैं इसलिए हम बोलते हैं नासोपल्मोनरी ड्रग डिलीवरी सिस्टम। हालांकि इसको हम सेपरेट पढ़ेंगे, नाजल ड्रग डिलीवरी सिस्टम और पल्मोनरी ड्रग डिलीवरी सिस्टम। हम इस चीज़ को दो पार्ट में पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो पहले हम देखेंगे नाजल ड्रग डिलीवरी सिस्टम के बारे में। तो नाजल ड्रग डिलीवरी सिस्टम क्यों हम जाते हैं, मेन रीज़न क्या है, तो उसको जानने के लिए आपको जानना होगा एडवांटेजेस क्या है। नाजल मतलब नाक में, यहाँ पर ड्रग डिलीवरी सिस्टम करवाते हैं। नाक में आप इसका एनाटॉमी देखोगे तो अंदर म्यूकोजल लेयर है और सीलिया है। सीलिया की वजह से इसका सरफेस एरिया बढ़ जाएगा। एंड क्योंकि नाजल ड्रग डिलीवरी अगर यहाँ से हम ड्रग को डिलीवर करवाएंगे तो तुरंत सीएनएस को जाने का चांसेस है। तो सीएनएस को अगर टारगेट करना है तो आपको नाजल रूट को चूज़ करना पड़ेगा। हम देखेंगे कि एडवांटेजेस क्या हैं। तो फर्स्ट एडवांटेज यहाँ पर ये है। ओके, ये देखो एडवांटेज ये है, ड्रग डिग्रेडेशन दैट इज ऑब्जर्व्ड इन गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट इज एब्सेंट। मतलब जीआईटी में आपके बहुत एंजाइम्स हैं, हेपेटिक एंजाइम्स है, पैंक्रियाटिक एंजाइम्स है, जीआई एंजाइम्स है, बहुत सारे एंजाइम्स है जीआई में, ओरल रूट में। यहाँ पर क्या हो सकता है, आपका जो भी ड्रग है वो एंजाइमेटिक डिग्रेडेशन हो सकता है। क्योंकि नाजल रूट में ये सारे एंजाइम्स नहीं है तो इस रूट में आपको ड्रग डिग्रेडेशन नहीं मिलेगा हैज सच कंपेयर्ड विद द जीआईटी। यहाँ पर मैं जीआईटी कंपैरिजन में बोल रहा हूँ क्योंकि ओरल रूट ज़्यादा प्रिफर्ड रूट है। एंड ये हुआ फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, हेपेटिक फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म एब्सेंट है। मैंने आपको कहा यहाँ क्योंकि आप नाजल रूट में दे रहे हो, ये यहाँ का रूट जो है, जो ड्रग यहाँ से ऑब्जर्व हो रहा है वो हेपेटिक में नहीं जाएगा और फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म अवॉइड करेगा। नेक्स्ट, क्योंकि ये फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म अवॉइड कर रहा है आपको रैपिड अब्जॉर्प्शन और क्विक आंसर ऑफ एक्शन भी मिलेगा। ओके, यहाँ का एक्शन भी तुरंत, अब्जॉर्प्शन भी तुरंत होगा एंड उसका इफेक्ट भी तुरंत आपको मिलेगा इफ़ यू आर प्रिफरिंग नाजल रूट ऑफ डिलीवरी। नेक्स्ट आपका है बायोअवेलेबिलिटी ऑफ लार्जर मॉलिक्यूल्स कैन बी इम्प्रूव्ड बाय मीन्स ऑफ अब्जॉर्प्शन एनहांसर्स। यहाँ पर बायोअवेलेबिलिटी, जो भी मॉलिक्यूल बड़े हैं, हम फैक्टर्स अफेक्टिंग नाजल ड्रग डिलीवरी में देखेंगे तो मॉलिक्यूलर साइज इसका अगर ज़्यादा है, मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा है तो ऑब्जॉर्ब नहीं होगा, तो उसको आपको बायो एनहांसर्स, यहाँ पर देखो एनहांसर्स यूज़ करके आप वो ड्रग को अब्जॉर्प्शन करवा सकते हो नाजल रूट के ज़रिए से। नेक्स्ट, नाजल बायोअवेलेबिलिटी फॉर स्मॉलर ड्रग इज़ वेरी गुड। अब जैसे जब बड़ा ड्रग को, जब ड्रग जो जितना बड़ा है वही जा रहा है तो स्मॉलर ड्रग ईजिली अब्जॉर्ब होंगे। नेक्स्ट है ड्रग्स दैट आर ओरली नॉट अब्जॉर्ब कैन बी डिलीवर्ड टू द सिस्टमिक सर्कुलेशन बाय नाजल ड्रग डिलीवरी। जो भी ड्रग ओरली अब्जॉर्ब नहीं हो रहा है, ओके, उस ड्रग को आप नाजल ड्रग डिलीवरी से अब्जॉर्ब करवा के सिस्टमिक सर्कुलेशन में भेज सकते हो, ये एक एडवांटेज है। नेक्स्ट है नाजल रूट इज़ एन अल्टरनेटिव फॉर पेरेंटल रूट। पेरेंटल रूट में आपको इंजेक्शंस लगवाना पड़ेगा। अगर वही इफेक्ट आप चाहते हो विदाउट इंजेक्शन तो आप नाजल रूट को चूज़ कर सकते हो, स्पेशली फॉर ड्रग्स विच आर पेप्टाइड्स, प्रोटीन्स एंड पेप्टाइड्स। नेक्स्ट इज कन्वीनियंट फॉर पेशेंट स्पेशली फॉर दोज लॉन्ग टर्म थेरेपी व्हेन कंपेयर टू पेरेंटल मेडिकेशन। सोचो कि एक बंदा सोचो अभी इंसुलिन के लिए नाजल ड्रग डिलीवरी नहीं आया है, ओके, फ्यूचर में आ सकता है। तो इंसुलिन के लिए प्रॉब्लम क्या होगा आपको, क्योंकि वो बंदा डायबिटिक है, रोज़ इंसुलिन लेता है, ओके, उसको रोज़ इंजेक्शन चुबाना पड़ेगा। सोचो उसका ही मैं अगर नाजल ड्रग डिलीवरी बना दूंगा तो सिर्फ इनहेल करके इंसुलिन को ले सकता है। तो इससे आपको बहुत सारी प्रॉब्लम उसकी कम हो जाएगी। जो भी
मेडिकेशन को लॉन्ग टर्म थेरेपी में ले रहा है। नेक्स्ट है पोलर कंपाउंड्स एग्जिबिट पुअर ऑब्वियसली। नाजल रूट में क्या होता है, आपको उसका एनाटॉमी देखोगे, नाजल रूट ज़्यादा लिपिड से भरा पड़ा है तो लिपिड ड्रग इजी से अब्जॉर्ब हो जाएंगे कंपेयर टू पोलर ड्रग्स। ओके, तो पोलर ड्रग्स का अब्जॉर्प्शन यहाँ पर कम है कंपेयर टू नॉन पोलर ड्रग्स। नॉन पोलर ड्रग्स ज़्यादा अब्जॉर्ब होते हैं क्योंकि यहाँ पर लिपिड ज़्यादा है। नेक्स्ट इसके लिमिटेशंस क्या है देखते हैं। ये हो गया एडवांटेजेस। अब हम देखेंगे लिमिटेशंस क्या है। लिमिटेशन से हिस्टोटॉक्सिसिटी ऑफ अब्जॉर्प्शन एनहांसर। अब मैंने कहा था मॉलिक्यूल जो भी बड़ा है उसको अब्जॉर्प्शन करवाने के लिए आप बायो एनहांसर्स यूज़ करोगे, अब्जॉर्प्शन एनहांसर्स यूज़ करोगे। ये अब्जॉर्प्शन एनहांसर्स क्या करते हैं, आपके टिश्यू को डैमेज करने का या टॉक्सिसिटी करने का। हिस्टो मतलब टिश्यू टॉक्सिसिटी हो सकता है ड्यू टू यूज़ ऑफ अब्जॉर्प्शन एनहांसर्स। देन कंपेयर टू ओरल रूट, नाजल रूट थोड़ा इनकन्वीनियंट है क्योंकि आपको यहाँ पर स्निफ करना पड़ेगा। ओके, नाजल रूट में नाजल स्प्रे होगा, कुछ भी होगा, यहाँ पर डालना पड़ेगा ना। ओरल तो क्या आप टैबलेट ले लिए खत्म हो गया। तो ओरल रूट को कंपेयर करने से नाजल रूट थोड़ा इनकन्वीनियंट है। नेक्स्ट नाजल कैविटी प्रोवाइड स्मॉल अब्जॉर्प्शन। ओके, अब्जॉर्प्शन एरिया स्मॉल है कंपेयर टू जीएटी, है सच लार्ज है लेकिन कंपेयर टू जीएटी नाजल रूट का अब्जॉर्प्शन एरिया जो भी है वो स्मॉल है। एंड रिस्क ऑफ लोकल साइड इफेक्ट्स, क्योंकि ड्रग यहाँ पर दे रहे हो, यहाँ पर लोकली साइड इफेक्ट्स रहने का चांसेस है। सर्टेन सर्फैक्टेंट, जो भी सर्फैक्टेंट हम अब्जॉर्प्शन एनहांसर जैसे यूज़ करेंगे वो सर्फैक्टेंट क्या करते हैं, मेम्ब्रेन को डिसॉल्व करके हाई कॉन्सेंट्रेशन ओके अगर आप थोड़े सर्फैक्टेंट्स जो भी हम अब्जॉर्प्शन के लिए यूज़ करते हैं वो मेम्ब्रेन को डिसॉल्व कर देते हैं। हाँ, अगर हाई कॉन्सेंट्रेशन में यूज़ करते हैं, ये नेजल मेम्ब्रेन जो भी उसको ही डिसॉल्व कर देंगे, तो ये भी एक प्रॉब्लम है। एंड देयर कुड बी ए मैकेनिकल लॉस ऑफ ड्रग, क्योंकि यहाँ पर लेते समय अगर ज़्यादा इनहेल कर दिए तो वो लंग्स में चला जाएगा, तो इसको बोलते हैं मैकेनिकल लॉस ऑफ ड्रग, तो दूसरे पार्ट्स में चला जाएगा ड्रग। ओके, ये है थोड़े लिमिटेशंस ऑफ नेजल ड्रग डिलीवरी सिस्टम। नेक्स्ट हम देखेंगे मैकेनिज्म क्या है नेजल अब्जॉर्प्शन में। यहाँ पर दो मैकेनिज्म है। देखो, आपके ड्रग ही दो तरीके के हैं, एक ड्रग है वाटर सॉल्युबल, दूसरा ड्रग है लिपिड सॉल्युबल। तो दो ड्रग के लिए दो डिफरेंट मैकेनिज्म्स है। वाटर सॉल्युबल ड्रग्स के लिए फर्स्ट टाइप ऑफ मैकेनिज्म है वाटर सॉल्युबल ड्रग। देखो, फर्स्ट मैकेनिज्म वाटर सॉल्युबल ड्रग पैरासेलुलर रूट से अंदर जाएगा। पैरासेलुलर मतलब सेल्स के बीच में, ओके, इन बिटवीन द सेल्स, पैरासेलुलर रूट के द्वारा अंदर जाएगा, जहाँ पर आपका वाटर सॉल्युबल ड्रग सॉल्युबल होकर चला जाएगा। लेकिन यहाँ पर ड्रग का मॉलिक्यूलर वेट बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट को प्ले करता है। क्या है वो, अगर मॉलिक्यूलर वेट 1000 डाल्टन से ज़्यादा है तो उसकी बायोअवेलेबिलिटी बहुत कम होगी इन नेजल ड्रग डिलीवरी। ओके, ये होगा आपका फर्स्ट मैकेनिज्म। एक फर्स्ट मैकेनिज्म बोलता है कि आपके ड्रग के जो भी सेल्स के बीच में गैप है, उस गैप से जो भी वाटर चैनल्स है, एक्वस चैनल्स आपको मिलेंगे, उसमें से आपका जो भी वाटर सॉल्युबल ड्रग है पास हो जाएगा। लेकिन अगर उसका मॉलिक्यूलर वेट 1000 डाल्टन से ज़्यादा है तो उसकी बायोअवेलेबिलिटी इन नेजल ड्रग डिलीवरी नेजल रूट कम होती जाएगी। सेकेंड मैकेनिज्म है लिपिड सॉल्युबल ड्रग के लिए, ये जाते हैं ट्रांससेलुलर, सीधे सेल्स के अंदर से। ओके, तो पैरासेलुलर होता है सेल्स के बीच में, यहाँ से ट्रांससेलुलर होता है जैसे ऐसे सेल्स के अंदर से, क्योंकि जो भी सेल जो भी मेकअप हुआ है सेल का पूरा पार्ट मेजॉरिटी लिपिड है। अगर ड्रग भी लिपिड सॉल्युबल है तो सेल से पास हो से जाएगा। यहाँ पर दो टाइप है, पैसिव डिफ्यूजन हो जाएगा मेजॉरिटी, एक्टिव डिफ्यूजन भी होने के चांसेस है। ओके, तो ये टू मैकेनिज्म से आपका ड्रग नेजल कैविटी में अब्जॉर्ब होगा। तो ड्रग कौन सा है उसके ऊपर डिपेंड होकर आपका मैकेनिज्म वेरी होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे व्हाट आर द फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग नेजल ड्रग डिलीवरी सिस्टम और नेजल अब्जॉर्प्शन। नेजल अब्जॉर्प्शन पहले हम देखें, इसको हम क्लासिफाई करेंगे फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द ड्रग, फिर नेजल इफेक्ट, देन इफेक्ट ऑफ ड्रग फॉर्मुलेशन। तीन फैक्टर्स
हम मेनली फैक्टर्स को डिवाइड करेंगे 3 पार्ट में। एक है ड्रग का फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है, नेजल का कंडीशन क्या है, और ड्रग का फॉर्मुलेशन कैसा है। तो ड्रग का फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज़ में अगर देखें तो मॉलिक्यूलर साइज अगर 1000 डाल्टन से ज़्यादा है तो उसका जो भी अब्जॉर्प्शन है कम हो जाएगा। देन पीके, अगर पीके एंड पीएच दो भी ये इंटर रिलेटेड है, दोनों को मिला के बोलूँगा। अगर साइट का पीएच और ड्रग का पीके ड्रग को अनआयोनाइज्ड फॉर्म में रखने की अगर कोशिश करेगा तो अब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगा, क्योंकि हमने देखा था तो लिपिड सॉल्युबल ड्रग बहुत ज़्यादा अब्जॉर्प्शन होते हैं। नेक्स्ट है लिपोफिलिक हाइड्रोफिलिक बैलेंस के, ये भी सेम लिपोफिलिक हाइड्रोफिलिक बैलेंस। अगर आपका ड्रग ज़्यादा लिपिड में जाना चाहता है या लिपोफिलिक है तो ड्रग का अब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगा। नेक्स्ट एंजाइमेटिक डिग्रेडेशन इन नेजल कैविटी, या मैंने कहा था कि जीआईटी में एंजाइम्स होते हैं, नेजल में नहीं होते, थोड़े भी एंजाइम्स रहते हैं, वहाँ पर भी चांसेस है कि ड्रग डिग्रेड हो सकते हैं, लेकिन इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं करेगा। नेक्स्ट स्टेबिलिटी, अगर ड्रग नेजल रूट्स में जाने के लिए स्टेबल है देन नो प्रॉब्लम, ड्रग कैन बी गिवन टू नेजल रूट। सॉल्युबिलिटी, तो अगर ड्रग वाटर सॉल्युबल है तो उसका अब्जॉर्प्शन कम होगा, ड्रग अगर लिपिड सॉल्युबल है तो उसका अब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगा। पॉलीमॉर्फिज्म, जो भी ड्रग का पॉलीमॉर्फिज्म लिपिड सॉल्युबिलिटी को एनहांस करेगा तो वो ड्रग अब्जॉर्प्शन को ज़्यादा करेगा। उस टाइप ऑफ पॉलीमॉर्फी हम यूज़ करने की कोशिश करेंगे जो लिपिड सॉल्युबल ज़्यादा हो। देन केमिकल स्टेट ऑफ ड्रग, ड्रग का केमिकल स्टेट क्या है एंड ड्रग का फिजिकल स्टेट क्या है। ड्रग क्या आपको ड्रग सॉल्युबल लिक्विड फॉर्म में है या सॉलिड फॉर्म में है, ये भी बहुत इफेक्ट करेगा आपका ड्रग अब्जॉर्प्शन। तो ये हो गए ड्रग के फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट नेजल इफेक्ट, तो यहाँ पर क्या प्रॉपर्टीज है नोस में, नाक में, जो आपको ड्रग का अब्जॉर्प्शन को इन्फ्लुएंस करते हैं। मेम्ब्रेन परमिएबिलिटी, अगर ड्रग अच्छा परमिएबल हो रहा है तो नो प्रॉब्लम, नहीं तो आपको परमिएबिलिटी एनहांसर्स यूज़ करना पड़ेगा। ब्लड फ्लो, अगर ब्लड फ्लो ज़्यादा है तो ज़्यादा ड्रग अंदर चला जाएगा सिस्टमिक सर्कुलेशन में। नेक्स्ट एनवायरमेंटल पीएच, मैंने कहा अगर एनवायरमेंट पीएच और ड्रग का पीके ऐसा होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा ड्रग अगर लिपिड फॉर्म में अवेलेबल है तो ज़्यादा ड्रग का अब्जॉर्प्शन होगा। म्यूकोसिलियरी क्लियरेंस, ज़्यादा म्यूकस अगर प्रोड्यूस हो रहा है, सोचो कि आपको सर्दी हो गई और ज़्यादा म्यूकस आ रहा है, ओके, नेजल डिस्चार्ज ज़्यादा हो रहा है, उस समय आप नेजल ड्रग डिलीवरी लोगे ना, तुरंत बाहर आ जाएगा वो, ओके। ऐसे आपको म्यूकोसिलियरी क्लियरेंस ज़्यादा इन्फ्लुएंस करेगा। नेक्स्ट कोल्ड एंड राइनाइटिस, यही अभी बोला था मैं आपको। नेक्स्ट ट्रांसपोर्ट एंड एफ्लक्स सिस्टम, वहाँ पर अगर एक्टिव ट्रांसपोर्ट है वेरी गुड, नहीं है तो पैसिव डिफ्यूजन होगा, उसके लिए आपको ड्रग लिपिड सॉल्युबल होना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग है इफेक्ट ऑफ ड्रग फॉर्मुलेशन। अगेन फॉर्मुलेशन का पीएच क्या है और एनवायरनमेंट का पीएच क्या है, डिपेंड होकर ड्रग लिपिड फॉर्म में रहेगा या आयोनाइज फॉर्म में रहेगा, ये डिटरमाइन होगा। नेक्स्ट विस्कोसिटी, विस्कोसिटी ज़्यादा है तो लेट अब्जॉर्प्शन होगा, लेकिन चांस है कि वो फॉर्मुलेशन वही रहेगा। विस्कोसिटी कम है तो फॉर्मुलेशन जैसे आप डालोगे तुरंत वापस आ जाएगा। नेक्स्ट ऑस्मोमोलैरिटी, ऑस्मोमोलैरिटी ऐसा रहना है ऑस्मोटिकली अगर वो सेफ है, ज़्यादा वाटर को नहीं खींच रहा है अपने तरफ तो नो प्रॉब्लम, ड्रग अच्छा इजीली सॉल्युबल अंदर पास होके चला जाएगा। ड्रग अपने तरफ वाटर ज़्यादा खींच रहा है तो प्रॉब्लम होगा, आपको वहाँ पर ड्राइनेस फील होगा। नेक्स्ट फार्मास्यूटिकल फॉर्म, कौन से फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में है, सॉलिड फॉर्म में, इसके ऊपर भी डिपेंड होकर ड्रग का एक्शन होगा। सॉलिड फॉर्म में तो थोड़ा लेट होगा, लिक्विड फॉर्म में तो तुरंत अब्जॉर्ब होगा। देन एक्सीपेंट, कौन से एक्सीपेंट यूज़ करें, लाइक एनहांसर्स, कैसे यूज़ करे हो, एनहांसर्स यूज़ करे हो या नहीं करे हो, इसके ऊपर भी ड्रग का अब्जॉर्प्शन इफेक्ट होगा। नेक्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन एंड डिस्पोजिशन, ड्रग कहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, ओके, कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, इसके ऊपर पूरा डिपेंड होकर भी आपका अब्जॉर्प्शन होगा। तो अब्जॉर्प्शन हम मेनली 3 कैटेगरीज में देखे हैं, फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द ड्रग, व्हाट इज़ द कंडीशन ऑफ योर नोस एंड आल्सो व्हाट इज़ द फॉर्म ऑफ द ड्रग, फॉर्मुलेशन फॉर्म, ड्रग का फॉर्मुलेशन क्या है। हम देखेंगे व्हाट आर द डिफरेंट फॉर्मुलेशन अवेलेबल फॉर दिस। वन ऑफ द फॉर्मुलेशन इज नेजल स्प्रे, नेजल स्प्रे आप यूज़ करते रहते हो, ओके, अट्रोविन जो भी यूज़ करते हो वो नेजल स्प्रे है, ओके, यहाँ पर आप ड्रग को डिलीवरी करवाओगे। हम देखेंगे नेजल स्प्रे को अब मैन्युफैक्चर करने के लिए क्या चीज़ को ध्यान में रखना है, ओके। नेजल स्प्रे क्या है, नेजल स्प्रे वो चीज़ है जो आप यूज़ करते हो, ओट्रोविन जो यूज़ करते हो जब नाक बंद होगा आप नाक यूज़ करते हैं ना, उसको नेजल स्प्रे बोलते हैं। इसमें 2 तरीके के हैं, एक मीटर्ड है
ओके, एक मीटर्ड है, एक नॉन मीटर्ड है। तो नाजल स्प्रे ओके, मीटर्ड होगा एंड नॉन मीटर्ड होगा। मीटर्ड का मतलब आप जब दबाओगे उसको, जितना डोज चाहे उतना ही डोज बाहर आएगा, इसको हम बोलते हैं मीटर्ड स्प्रे। नॉन मीटर्ड उसको आप बस अपने अंदाज से उसको ड्रग को डालोगे अंदर। तो यहाँ पर क्या होगा, ड्रग मे बी अवेलेबल इन सॉल्यूशन फॉर्म। आप चाहे तो सॉल्यूशन को स्प्रे बना सकते हो या सस्पेंशन, प्रोवाइडेड सस्पेंशन अगर ले रहे हो तो उस जो भी पार्टिकल है बहुत छोटे रहना है। ओके, एमल्शन एक्सेट्रा। तो इन सारे चीज़ फॉर्म को आप नाजल स्प्रे में कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ पर कुछ नहीं, आप एक प्रेशर डालोगे, वहाँ पर एक नोजल रहेगा, छोटा सा नोजल रहेगा। सोचो कि अट्रोविन की बोतल है, समथिंग ऐसा रहेगी। जैसे आप अगर यहाँ प्रेशर डालोगे, इस नोजल से जो भी सोल्यूशन है, यहाँ पर जो भी आपका सोल्यूशन है या सस्पेंशन और एमल्शन जो भी है, वो यहाँ से फाइन ड्रॉपलेट्स में बाहर आएगा। इस पार्ट को आप नोज में रखोगे ऐसे, ओके। सो फाइन पार्ट्स में बाहर आके वो छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में बदल जाएगा। जैसे वो छोटे ड्रॉपलेट्स में बदलेगा, उसका सरफेस एरिया बढ़ेगा और ज़्यादा से ज़्यादा ड्रग अब्जॉर्ब होने की कोशिश करेगा। ऐसे नाजल स्प्रे को हम यूज़ करते हैं। अब नेक्स्ट हम देखेंगे नाजल स्प्रे में कौन से एक्सिपिएंट हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे एक्सिपिएंट यूज्ड इन नाजल स्प्रे फॉर्मुलेशन। कौन से एक्सिपिएंट्स हम नाजल स्प्रे फॉर्मुलेशन में यूज़ कर सकते हैं। फर्स्ट एक्सिपिएंट है आपका बफर। मैंने आपको पहले ही कहा था फैक्टर्स अफेक्टिंग में भी कि अगर पीएच, जो भी पीएच है आपको अगर वो फैसिलिटेट नहीं कर रहा है ड्रग अब्जॉर्प्शन को, देन ड्रग अब्जॉर्ब भी नहीं होगा। ओके, तो बफर, ऐसा बफर यूज़ करो। नाजल में क्या रहता है, नाजल में भी सेक्रेशंस रहते हैं। ये सेक्रेशंस आपके फॉर्मुलेशन, सोचो कि मैं एक नाजल स्प्रे यूज़ कर रहा हूँ सॉल्यूशन फॉर्म में। जैसे स्प्रे किया, सॉल्यूशन जाके नाजल म्यूकोसा में बैठा, वहाँ के सेक्रेशंस क्या करेंगे, उसके पीएच को चेंज कर देंगे। मैंने पीएच ऐसे एडजस्ट किया कि वो इरिटेशन ना हो और ज़्यादा अब्जॉर्ब भी हो। लेकिन नाजल सेक्रेशंस मेरे फॉर्मुलेशन के पीएच को चेंज कर रहे हैं, इसलिए मैं बफर्स यूज़ करूँगा। बफर्स यूज़ करने से क्या होगा, स्लाइट एडिशन ऑफ एसिड और बेस, तो भी वो चेंज नहीं होगा। मतलब स्लाइट एडिशन, जो भी नाजल सेक्रेशन आपको पीएच चेंज करने की कोशिश करेगा, ये भी नहीं होगा बाय द यूज़ ऑफ बफर्स। नेक्स्ट सॉल्युबलाइजर्स, क्योंकि हम ऑलमोस्ट ऑल जो भी ड्रग्स है हम एक्वस में यूज़ करेंगे, पानी यूज़ करने की कोशिश करेंगे। नाजल रूट में जो भी सोल्यूशन होगा आपको, मेजॉरिटी वेहिकल होगा आपका पानी। हम अल्कोहल तो यूज़ नहीं कर सकते। ओके, पानी यूज़ करेंगे, वाटर यूज़ करेंगे। तो हम चाहते हैं कि हमारे जो भी ड्रग्स हैं, मेजॉरिटी ऑफ ड्रग वाटर में सॉल्युबल नहीं होंगे, तो उन ड्रग को वाटर में सॉल्युबल करवाने के लिए हम सॉल्युबलाइजर्स यूज़ करेंगे। ओके, तो हम चाहे तो कोसॉल्वेंट के लिए जा सकते हैं, या आप ग्लाइकॉल्स को यूज़ कर सकते हैं, या अल्कोहल को यूज़ कर सकते हैं एज ए कोसॉल्वेंट। ओके, तो बहुत सारे सॉल्युबलाइजर्स यूज़ करके आप ड्रग को सॉल्युबलाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट है प्रिजर्वेटिव्स। ओके, क्योंकि हमारा जो भी फॉर्मुलेशन है वो एक्वस फॉर्मुलेशन है, पानी में ही हम ज़्यादा देते हैं जो भी स्प्रे हैं। तो ड्रग पानी में के रहने की वजह से वह इधर हाइड्रोलाइसिस हो सकता है या ऑक्सीडेशन हो सकता है। इसको अवॉइड करने के लिए हम क्या करेंगे, प्रिजर्वेटिव्स ऐड करेंगे। कौन से प्रिजर्वेटिव्स ऐड करेंगे, कॉमनली यूज प्रिजर्वेटिव, सोडियम बाइसल्फेट, ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सीटोलिन, ओके, सोडियम मेटा बाइसल्फाइट, ओके, टोकोफेरॉल एक्सेट्रा, एंड एंटीऑक्सीडेंट्स। ओके, ये जो भी एंटीऑक्सीडेंट्स है, दे डू नॉट कॉज द अब्जॉर्प्शन, दे डू नॉट इंटरफियर इन द अब्जॉर्प्शन ऑफ द ड्रग एज वेल एज इरिटेशन ऑफ योर नाजल इरिटेशन। ओके, जो भी हम एंटीऑक्सीडेंट्स यूज़ करें कि ड्रग स्टेबिलिटी के लिए, ये इतने सेफ रहते हैं। नेक्स्ट ह्यूमेक्टेंट्स, यहाँ पर क्या होगा, थोड़े ड्रग्स अंदर जाके क्या करेंगे, आपको ड्राइनेस फील करवाएंगे। इससे क्या होगा, आपको इरिटेशन फील होगा। तो ये अवॉइड करने के लिए हम ह्यूमेक्टेंट का मतलब है अ थिंग विच कैन होल्ड वाटर विद इन इट, उस चीज़ की यूज़ करने की कोशिश करेंगे। ओके, देखो यहाँ पर, बिकॉज ऑफ एलर्जिक एंड क्रोनिक डिजीज देर कैन बी क्रस्ट एंड ड्राइंग ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन।
म्यूकस मेम्ब्रेन शायद ड्राई हो सकता है, आप चाहते हो कि एक ड्रग डिलीवरी करवाना चाहते हो म्यूकस मेम्ब्रेन से, लेकिन बंदे को ऑलरेडी एलर्जी है, कुछ भी जो भी डिसीज़ है उसके वजह से क्या हो रहा है, उसका नाक ड्राई हो रहा है, तो तब अगर आपका फॉर्मुलेशन दोगे तो इरिटेशन ज़्यादा होगा। इसको अवॉइड करने के लिए आप ह्यूमेक्टेंट्स दो। ह्यूमेक्टेंट्स क्या होता है, मॉइस्चर को मेंटेन करेंगे, एडिक्वेट इंट्रानाजल मॉइस्चर को वो मेंटेन करेंगे। एग्जाम्पल ह्यूमेक्टेंट के लिए आपको जेल बेस्ड नेजल प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे। ओके, लाइक ह्यूमेक्टेंट आप एग्जाम्पल ले सकते हो, जैसे ग्लिसरीन, सॉर्बिटॉल और मैटल। इस चीज़ को यूज़ करने की वजह से वो क्या करेंगे, अब मिनिमम मॉइस्चर मेंटेन करेंगे नाक के अंदर या नेजल कैविटी के अंदर, सो दैट इट विल नॉट, द ड्रग विच इज गिवन विल नॉट कॉज एनी इरिटेशन। नेक्स्ट है सर्फैक्टेंट्स। हम सर्फैक्टेंट यूज़ करते हैं परमिएबिलिटी एनहांस करने के लिए, ड्रग को अंदर एनहांस करने के लिए सर्फैक्टेंट यूज़ करते हैं। सर्फैक्टेंट क्या करता है, सरफेस टेंशन को कम करेगा और वो जो भी म्यूकस है उसको डिसॉल्व करेगा एंड ड्रग को पेनिट्रेट होने हेल्प करेगा। सो सर्फैक्टेंट्स एग्जाम्पल जो भी हम यूज़ करते हैं यहाँ पर वो है पॉलीसॉर्बेट्स। नेक्स्ट है बायो एडेसिव पॉलीमर। मैंने आपको कहा था अगर आप लिक्विड दे रहे हो, पानी दे, सोचो कि आप पानी लो, उसको स्प्रे करो, क्या होगा, पानी तुरंत लग के बाहर आ जाएगा। मैं चाहता हूँ कि ड्रग वहीं पे रहे, बाहर नहीं आया। एक्वस जो भी सॉल्युबल ड्रग था, अगर उसको दे रहा हूँ मैं, स्प्रे में दे रहा हूँ, तो वो स्प्रे होकर फिर बाहर आ जाएगा। अगर इसके अंदर मैं म्यूको एडेशन एनहांस करूँगा, मतलब जो भी पॉलीमर डालूंगा वो पॉलीमर क्या करेगा, जैसे ही ड्रॉपलेट जाके वहाँ बैठेगा, पॉलीमर उसको म्यूकस मेम्ब्रेन को स्टिक होने के लिए हेल्प करेगा, तो वहीं पे लगा रहेगा, जो भी ड्रॉपलेट है अंदर ही चिपका रहेगा। इसके वजह से क्या होता है, ज़्यादा रेजिडेंस टाइम मिलेगा और ड्रग अब्जॉर्प्शन भी ज़्यादा होगा, ड्रग लॉस भी कम होगा। इसके लिए हम बायो एडेसिव पॉलीमर्स यूज़ कर सकते हैं। ओके, बायो एडेसिव पॉलीमर्स आपको चाहे तो एग्जाम्पल हम ले सकते हैं कार्बोपॉल, ओके, चीटोसैन एक्सेट्रा। ये पॉलीमर्स यूज़ करके आप बायो एडेशन को इंक्रीज कर सकते हैं। नेक्स्ट परमिएशन एनहांसर्स भी यूज, वन ऑफ द परमिएशन एनहांसर हम देखें सर्फैक्टेंट्स है। केमिकल परमिएशन एनहांसर्स भी हम नाजल ड्रग डिलीवरी में यूज़ करते हैं। ये चारे चीज़ें जो नाजल ड्रग डिलीवरी में यूज़ करेंगे हैज़ ए एक्सिपिएंट्स। नेक्स्ट, सोचो कि आप स्प्रे प्रिपेयर कर लिया, स्प्रे में क्या एक्सिपिएंट्स यूज़ करना है देख लिया और स्प्रे एंड ये को ओके। अब इस स्प्रे को आपको कैरेक्टराइज करना है, एवेल्युएट करना है। अगर आप टैबलेट प्रिपेयर कर रहे हो तो टैबलेट के लिए भी एवेल्यूएशन टेस्ट है, तो इसके लिए कौन से एवेल्यूएशन टेस्ट है, या यू कैन से कैरेक्टराइजेशन टेस्ट। तो मैंने कहा पीएच को आपको डिटरमाइन करना होगा। ओके, आप सोच रहे हो कि मैंने पीएच 7 रखा है लेकिन उसका पीएच कुछ और है, तो आपको पीएच टेस्ट करना पड़ेगा। नेक्स्ट, ऑस्मोमोलारिटी। मैंने कहा अगर ड्रग आस्माटिकली बहुत एक्टिव है तो पानी अपने तरफ खींचेगा और ड्राई करने की कोशिश कर जाएगी, तो आपको ऑस्मोमोलारिटी भी चेक करना पड़ेगा। देन विस्कोसिटी, तो विस्कोसिटी भी चेक करना पड़ेगा। अगर ज़्यादा विस्कोसिटी तो फॉर्मुलेशन वही रहने की कोशिश करेगा, इतना भी ज़्यादा नहीं रहना है कि वो ड्रग को भी ऑब्जॉर्ब नहीं करवाएगा, तो विस्कोसिटी भी आपको टेस्ट करना पड़ेगा। नेक्स्ट, इम्प्यूरिटीज एंड डिग्रेडेशन प्रोडक्ट्स। केमिकल टेस्ट करके आपको इम्प्यूरिटीज और डिग्रेडेड प्रोडक्ट्स अगर है तो उसको फाइंड करना पड़ेगा, केमिकल और यूवी बेस यूज़ करके। एनालिसिस में आप पढ़ोगे कौन से यूज़ करें। नेक्स्ट, प्रिजर्वेटिव्स एंड स्टेबलाइजिंग एक्सिपिएंट एसे। ओके, तो आप प्रिजर्वेटिव और स्टेबलाइजिंग एजेंट्स यूज़ किए हो, उसका एसे करना है, कितना प्रिजर्वेटिव्स अंदर है, कितना प्रिजर्वेटिव्स या स्टेबलाइजिंग एजेंट उसके अंदर है। नेक्स्ट, पंप डिलीवरी। मैंने कहा आपको मीटर डोज आएगा, तो एक बार दबाने से कितना ड्रग बाहर आ रहा है, कितने वॉल्यूम में आ रहा है, उसमें डोज क्या है, उसको भी आपको टेस्ट करना पड़ेगा, पंप डिलीवरी। नेक्स्ट, स्प्रे कंटेंट यूनिफॉर्मिटी। हर बार मैं अगर ऐसे दबाऊंगा तो हर बार मुझे इतना ही ड्रग बाहर आना है, अगर वो मीटर डोज है तो उसका भी स्प्रे कंटेंट यूनिफॉर्मिटी टेस्ट करना होगा। नेक्स्ट है स्प्रे पैटर्न एंड प्लम जियोमेट्री। तो आप स्प्रे करके देखोगे कि कौन से पैटर्न में स्प्रे हो रहा है। जब भी स्प्रे होगा ना, मैं चाहता हूँ कि स्प्रे, सोचो कि नाजल है, स्प्रे जो भी है मैं चाहता हूँ कि वो इस पैटर्न में बाहर आए। अगर ऐसे वो पहल के बाहर आएगा तो सब जगह वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अगर स्प्रे पैटर्न ऐसा है, सिर्फ ऐसा इतना ही है, तो क्या होगा, एक ही जगह जाके बैठेगा वो। तो मैं चाहता हूँ उसका स्प्रे पैटर्न वाइड हो, तब क्या होगा, पूरे नाक में वो फैलेगा। इसके लिए हम स्प्रे पैटर्न की टेस्ट करेंगे। नेक्स्ट, ड्रॉपलेट साइज। मैं चाहता हूँ कि ड्रॉपलेट साइज बहुत छोटा हो, क्योंकि उसकी सरफेस एरिया ज़्यादा होगी, अब्जॉर्प्शन भी ज़्यादा होगा।
ओके, ड्रॉपलेट साइज भी एस्टिमेट करेंगे। नेक्स्ट, पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन इफ योर डिलीवरी सिस्टम इज सस्पेंशन। अगर आप सस्पेंशन स्प्रे यूज़ कर रहे हो तो उसको आप जो भी पार्टिकल है उसका साइज डिस्ट्रीब्यूशन क्या है ये भी आपको करना होगा। ये सारे चीज़ें हम एवेल्यूएशन टेस्ट करेंगे स्प्रे के लिए, नाजल स्प्रे के लिए। अब हम देखेंगे डिफरेंट प्रोडक्ट्स क्या है अवेलेबल। एक है डेस्मोप्रेसिन। प्रेसिन यहाँ पर जा रहे हो, ये डायूरेटिक ड्रग है, डायूरेटिक हार्मोन है। ओके, तो हार्मोन का मतलब प्रोटीन है, तो इसको हम सोल्यूशन फॉर्म में देंगे, तो यहाँ पर सोल्यूशन फॉर्म में स्प्रे करवाएंगे। नेक्स्ट, ब्यूसेरिलिन है एंटी गोनाडोट्रोपिन ड्रग। ओके, ये ड्रग सोल्यूशन फॉर्म में यूज़ करेंगे। नेक्स्ट, ज़ोल्मिट्रिप्टिन है, ये माइग्रेन के लिए यूज़ करते हैं। मैंने आपको कहा था अगर आपको माइग्रेन है टैबलेट लेने से भी आप नाजल ड्रग डिलीवरी सिस्टम को प्रिफर करो, क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट सीएनएस को आप टारगेट कर सकते हो, क्योंकि नाजल और सीएनएस को लिंक है, वहाँ पर आप टारगेट कर सकते हो। यह हो गया नाजल ड्रग डिलीवरी सिस्टम।